मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। फ्रेंड्स, यह बात सच है कि संसार असीम और परिमित है। ब्रह्मांड में हमारी सभी इच्छाओं को प्राप्त करने, ब्रह्मांड को हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता है। सुख प्राप्त करने के लिए केवल इन स्रोतों का उपयोग करना उत्साह के द्वारा ही संभव हो सकता है। सोई हुई शक्तियों को जगाकर प्रकृति के इस विशाल भंडार का उपयोग करने के लिए किए गए प्रयत्न अनंत है। समृद्धि उद्योगी पुरुषों की दासी है। प्रभु ने इस सृष्टि का निर्माण व्यक्ति के आनंद प्राप्ति के लिए किया है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की कि वह सदैव अभाव में रखकर कष्ट भोगता रहे। क्या बता सकते कोई रचनाकार अपने किसी भी कृति के लिए इस प्रकार के भविष्य की रचना कर सकता है? कदापि नहीं। सच तो यह है कि हमारा जन्म सुख शांति पूर्वक जीने के लिए हुआ है। यह सृष्टि हमारे ही उपयोग के लिए बनाई गई है। जीवन का अर्थ यंत्रणा नहीं, आनंद तथा उसका उपभोग है। अर्थात आनंद का अर्थ उच्चंकल क्रीड़ा या अय्याशी नहीं। विलासिता और अय्याशी तो जीवन को पतन के घर की ओर ले जाता है। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास और विकसित क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। नैतिक जीवन में एक प्रकार के संतुलन की सृष्टि लाना है। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव का आगमन तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों का नाश। आनंद जीवन का स्वर्गिक पहलू है। हृदय की स्वच्छता, दृढ़ता, धैर्य आदि बातें आनंद के लिए प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। मनुष्य के जीवन में आनंद का अनुभव उस समय तक नहीं होता जब तक वो अपने मन से शंका, संदेह, ईर्ष्या एवं द्वेष आदि बुराइयों को दूर नहीं कर देता। भय और शंका जीवन रूपी गंगा में विष घोल देते हैं। बुराइयों का संघर्ष जीवन की समरसता को नष्ट कर देता है और समरसता का अभाव जीवन में विसंगतियां पैदा करता है और विसंगतियां जीवन के उज्जवल पक्ष पर इस प्रकार छा जाती है जैसे चांद पर ग्रहण। आशा, विश्वास, श्रद्धा आदि बातें जीवन को आलोकित करते हैं। इनसे जीवन में शुचिता, स्वच्छता और निर्मलता का समावेश होता है और इन्हीं से जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी स्थिरता का उद्गम स्थल। यदि आपके मन में संकीर्णता है, डाउटफुलनेस है, तो आपके विचार भी संकीर्ण होते। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को इस संसार से निकालकर अंधेरे कुएं में कैद हो जाता है। उसका जीवन, उसके जीवन का ध्येय तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बनकर रह जाती है। कोयलों के बल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वह वैसे के वैसा रहता है। उन्नत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन आता है जब समय उसके आगे निकल जाता है और वह केवल पोंगा पंथी के रूप में खड़ा रह जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम अपने विचारों की जागृति पर जोर देते हैं, भीतरी शक्तियों की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है और वह सब आपके लिए है, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक और सृजनात्मक। सृजनशील व्यक्ति के मन में ही सृजनशील विचार आते हैं। यही विचार उसे समृद्धि की ओर ले जाते हैं। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सफल नहीं हो पाता।
सृजनशीलता ही सफलता की पहली सीढ़ी। सृजन का उद्गम उसी व्यक्ति के मन में होता है जिसका हृदय मुक्त, स्वच्छंद और निर्मल। निर्धनता और असफलता का सबसे बड़ा कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों से रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मलिनता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से ही सफलता और सुख का जन्म होता है। बंदरिया की भांति मरे हुए बच्चे को छाती से चिपटाए रहने से कुछ नहीं होता। इसलिए विचारों में नवीनता लाने का प्रयास कीजिए। जब विचारों में नवीनता आएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आएगा, जीवन शैली बदलेगी, तब भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जो व्यक्ति समस्त की परिस्थितियों तथा सामाजिक असमानताओं के कारण निर्धन है, वे गलत समझते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि हम में क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण न करके दूसरों को दोषारोपण करते रहते हैं। सच्चाई वास्तविकता तो यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है, हेरा फेरी से वो कभी प्राप्त नहीं होती। जिन लोगों के मन में यह विचार घर करके रहे कि सौभाग्यवान व्यक्ति धनी बन सकते हैं, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। सौभाग्यशाली आप भी है और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वैसा प्रयास तो करें। भाग्य अभाग्य का रोना न रोकर कर्म करो। कर्मों से भाग्य बदलता है और कर्मण्यता आलस्य और निराशा से नहीं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपके भाग्य में क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति के अंगों और स्रोतों की प्रचुरता को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है, वे एक न एक दिन अवश्य धनी हो जाते हैं। जबकि उन्हीं के अनेक भाग्यवादी साथियों को पूरी तरह से 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। समृद्ध होने का मूल मंत्र है कि व्यक्ति मानसिक दिवालेपन से बचे, हताश होना छोड़ दे और अपने आप को समृद्ध अनुभव करे। फ्रेंड्स, प्रेरणा स्रोत बने। या मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा जिसके मन में कई लेश मात्र भी किसी बात के लिए अविश्वास नहीं। उसने अपने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि है। किसी भी काम को करने के लिए वो अनावश्यक उदय कुंड में नहीं फंसता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है, उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी लोग उसे चाहते और प्यार करते हैं। उसके मन में कई लेश मात्र भी किसी प्रकार के अविश्वास की भावना नहीं चल सकती। स्वस्थ और विघ्न बाधा और एक जीवन जीने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। या मैंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वो धनी नहीं है, परंतु उसे जो प्रसन्नताएं प्राप्त है वे संसार के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं। दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनकी सहायता करने वाले व्यक्ति ही समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। फ्रेंड्स, मृग तृष्णा छोड़े। आपके संपर्क अनेक ऐसे व्यक्तियों से आए होंगे जो बहुत ही धनी है, परंतु निहायत बेकार और निकट्टू है। ना वे खुद खाते हैं, ना दूसरों को खाने देते हैं। अपनी हड्डियां गला कर धन जोड़कर चले जाते हैं। खुद भूखे मरते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी अमीरी किस काम की? कंजूसी और लालच के हाथ बिके ऐसे लोग बिल्कुल उन्हीं फलों के समान हैं जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेड़ की डाल पर ही सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीबी लाख गुना अच्छी है। यदि हमें एक बार भी ज्ञात हो जाए कि शक्ति का मुख्य स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। अंतर्मुखी प्रेरणा स्रोत इतना समृद्ध है तो
बार उसे प्राप्त कर लेता है वह संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा रूपी अमृत पात्र के गुण उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाली में बदल देती है। प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढने के लिए जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने ही नाभि में स्थित सुगंध के स्रोत को ढूंढने पाते हैं। फ्रेंड्स, वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उसे खोज ले। यही कारण है कि हमें अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उनसे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यक्तित्व आदि सभी कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला जाता है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वह स्वयं ही निकम्मा हो जाता है। वह सदैव यही सोचता रहता है कि वह अभागा है और दुनिया की सुख समृद्धि उसके लिए नहीं बनी, तो उसे समृद्धि किस प्रकार प्राप्त होगी। स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, आस्था और उद्यम में कमी के कारण ही व्यक्ति सदैव पददलित बना रहता है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति ये समझते हैं कि समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास कभी निष्फल नहीं होते, समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उनके कदम चुमती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम सही ढंग से सोचें। फ्रेंड्स, उठो, कर्म करो, पाओ। प्रकृति के भंडार असीम है, अनंत है। ईश्वर हम सब की देखभाल करता है। उस सृष्टि के निर्माता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसकी संतान है और उसकी सारी संपत्ति हमारी है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली बनाएं। मनुष्य इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी है। उसका कर्तव्य है कि वह अपनी पाशविक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके उन्हें सकारात्मक, निर्माणात्मक, रचनात्मक तथा सफलता की तरफ बढ़े। जब इन विनाशकारी तत्वों का सही ढंग से उपयोग किया जाए, इन विनाशकारी तत्वों को नियंत्रित किया जाए, तभी संसार से गरीबी और भूखमरी समाप्त हो सकती है। सृष्टि निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। वो विकास की योजनाओं पर चल रही है। काम करने वाला या कभी भूखा नहीं मरता। फिर सुकर्म करने वाले व्यक्ति को कमी किस बात की? समृद्धि आपके व्यक्तित्व की देन है। भाग्य अभाग्य से उसका कोई लेन देन नहीं। अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। सफलताएं, सुख समृद्धि, खुशियां स्वयं चलकर आपके पास आएगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिर में एक शेर मैं सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो। तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।